इस जमीन के नीचे 200 साल की गुलामी की चीखें दफन थीं। इसी गुलामी और शोर के दरमियान दीन इस्लाम का एक सिपाही उठ खड़ा हुआ। ये दीन इस्लाम का वही सिपाही था जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। ये वही सिपाही था जिसने मिंटो पार्क में खड़े होकर अपने लाहौर रेजोल्यूशन की बुनियाद रखी। और ये वही सिपाही जिसने अपनी पूरी जिंदगी मदीना के बाद बनने वाली पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने में गुजार दी। इस सिपाही का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, अगर वो 10 साल और ज़िंदा रहते तो क्या हो सकता था या क्या वो करना चाहते थे, यही आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। ये ज़िया जुल्फ़िकार यूट्यूब चैनल की तरफ से वीडियो है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब हिम। सो स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। तारीख हमेशा अल्फाज से नहीं लिखी जाती। अक्सर एक कतरा खून भी सदियों का रुख बदल देता है। 1947 की भाग दौड़ में एक मुल्क सिर्फ पैदा नहीं हुआ, एक जिम्मेदारी जन्म ली। इस जमीन के नीचे 200 साल की गुलामी की चीखें दफन थीं। इसी गुलामी और शोर के दरमियान दीन इस्लाम का एक सिपाही उठ खड़ा हुआ। ये दीन इस्लाम का वही सिपाही था जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। ये वही सिपाही था जिसने मिंटो पार्क में खड़े होकर अपने लाहौर रेजोल्यूशन की बुनियाद रखी। और ये वही सिपाही जिसने अपनी पूरी जिंदगी मदीना के बाद बनने वाली पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने में गुजार दी। इस सिपाही का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ज़िया जुल्फ़िकार प्रेजेंट्स। जक्की भाई के भाई है। अच्छा, So what if the whole of East Pakistan falls? मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। 19 सॉरी ये तो 1998 And I asked him 1998 which लिखा था। world situation keeps him up at night. Without hesitation, he answered Pakistan. 25 दिसंबर। और क्या होता अगर कायदे आज़म को थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। पाकिस्तान का पहला साल सिर्फ सर्वाइवल का साल नहीं था, ये स्टेट बिल्डिंग का साल था। 70 लाख से ज़्यादा मुहाजिरीन को घर दिया गया, नए शहर आबाद हुए और बिल्कुल खाली खजाने के बावजूद हुकूमत का निज़ाम आसरा कर रहा था। कराची, लाहौर, तरह से लोगों ने किया बाद में। और उसके असरात हमें आज तक देखने को मिलते हैं। जिन्ना इस्लामिक तो थे मगर अपने टाइम में वो एक क्लेरिकल रूल तो बिल्कुल भी ना आने देते। एक और चीज़ जो हमें जिन्ना साहब की पर्सनैलिटी से पता चलती है कि ये जुडिशरी को फुल ऑटोनॉमी देना चाहते थे, यानी अगर उनके होते हुए एक क्लियर जुडिशरी सिस्टम बन जाता तो आज तक हमें रिश्वतों और पर्ची
एक अलहदा करेंसी बना लेती। जिन्ना की वफात के असरात हमें ग्लोबल स्केल पर भी देखने को मिलते हैं। मुख्तलिफ ओकेजन्स पर जिन्ना ने UN के साथ पैलेस्टाइन की पार्टीशन को लेकर डिप्लोमेटिक रूट्स लेते नजर आए। जिन्ना ने अपने डॉक्यूमेंट्स और स्पीचेस में भी क्लियरली इसराइल को एक मुल्क कंसिडर करने से इनकार किया। 10 साल और जिन्ना आवाज उठाते और कदम बढ़ाते तो उनकी ये स्ट्रगल पैलेस्टाइन में भी रंग ला सकती थी और पैलेस्टाइन की पार्टीशन को रिवर्स करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता था। और शायद जिन्ना की वफात का सबसे बड़ा नुकसान उनकी गैर मौजूदगी ही थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और जवाहरलाल नेहरू दोनों अपनी रियासतों के लिए सिर्फ पॉलिटिकल फाउंडर्स नहीं थे, बल्कि उन कौमों के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी थे। और यही फर्क पाकिस्तान के एक्सपीरियंस को और गहरा बना देता है। अतातुर्क 1923 में टर्की को कायम होने के बाद 1938 तक तकरीबन 15 साल मुल्क का सबसे मरकजी रहनुमा रहा। इन 15 सालों में उसने सिर्फ लीगल रिफॉर्म्स नहीं किए, बल्कि हर स्टेज पर खुद नेशन के सामने खड़े होकर मैसेज दिया। लैटिन अल्फाबेट का निज़ाम हो, सिविल लॉ का नफ्ज हो या आर्मी की रीऑर्गेनाइजेशन, अतातुर्क हर रिफॉर्म के साथ पब्लिक स्पीचेस और सिंबल्स के जरिए कौम को ये यकीन दिलाता रहा कि लीडरशिप मौजूद है और डायरेक्शन क्लियर है। 1928 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान टर्की की इकोनॉमी भी प्रेशर में आई। अतातुर्क की जिंदा मौजूदगी ने पैनिक को नेशनल कॉन्फिडेंस में तब्दील किया, क्योंकि कौम को पता था कि डिसीजन मेकर जिंदा है और जिम्मेदारी उठा रहा है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक तकरीबन 17 साल इंडिया को लीड किया। इस दौरान इंडिया ने 500 से ज्यादा रियासती यूनिट्स को इंटीग्रेट किया। अपनी पहली कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में सिर्फ 3 साल के अंदर पास की और 1950 से 1964 के दरमियान 3 जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए। इन तमाम मुश्किल फैसलों के दौरान नेहरू का सबसे बड़ा किरदार ये था कि वो हर क्राइसिस के बाद अपनी कौम के सामने आकर बोलता था। रेडियो एड्रेसेस, पार्लियामेंट स्पीचेस और इंटरनेशनल फोरम्स पर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन ने अवाम को एक जहनी तसल्ली दी कि आप में से कोई अकेला नहीं है, उनका रहनुमा जिंदा है और एक्टिव है। ये एक ऐसी जहनी फीलिंग है जिससे पाकिस्तान की अवाम महरूम रह गई। 1962 की इंडिया चाइना वॉर के बाद भी जब इंडिया को मिलिट्री सेटबैक मिला, नेहरू की जिंदा मौजूदगी ने सिस्टम को टूटने से बचाया, क्योंकि शिकस्त के बावजूद लीडरशिप कंटिन्यूसली कायम रही। इन हालात में जिन्ना की वफात ने सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉस पैदा नहीं किया, बल्कि एक साइकोलॉजिकल रप्चर क्रिएट किया। सोशल साइकोलॉजी के मुताबिक न्यूली फॉर्म स्टेट्स में फाउंडर फिगर स्टेबिलिटी और आइडेंटिटी का सिंबल होता है। जब ये सिंबल अचानक खत्म हो जाए तो इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर डबल हो जाता है, और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। कौम ने अपनी आइडेंटिटी को इंटरनलाइज भी नहीं किया था कि उसका सबसे बड़ा सहारा चल बसा। अगर जिन्ना जिंदा रहते तो उनका सबसे बड़ा असर पॉलिसीज में नहीं बल्कि मोटिवेशन और मोरल में होता। जिन्ना का अंदाज सिर्फ हुक्म देने का नहीं था, वो पब्लिक को नंबर्स, लॉजिक और यकीन के साथ एड्रेस करते थे। उनकी 11 अगस्त साल 1947 की स्पीच सिर्फ एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल एश्योरेंस थी कि ये मुल्क रूल ऑफ लॉ पर चलेगा। अगर वो 1958 तक जिंदा रहते तो कश्मीर जैसे डिस्प्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की डिले और इकोनॉमिक हार्डशिप के बावजूद कौम को ये यकीन होता कि विजन इंटैक्ट है। अगर एक शख्स 10 साल ज्यादा रहते तो पाकिस्तान का सफर एक और मंजिल तक पहुंचता, एक ऐसी मंजिल जो ना सिर्फ कौम का हक है बल्कि उसकी पोटेंशियल का सबूत भी है। ये कहानी सिर्फ जो हुआ नहीं बल्कि जो हो सकता था उसका सबूत है। बिना रहनुमा के भी मुल्क चल सकता है, मगर रहनुमा के साए में ये मुल्क अपनी असली शक्ल में चमक सकता था। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बात तो सही है भाई। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी, एक तरीके से कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का सपना सोचा था और बना भी लिया था, बना भी दिया। लेकिन और लोग भी उनके ऊपर ट्रस्ट करके पाकिस्तान की तरफ गए। बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए क्योंकि लोग उनको फॉलो करते थे, इसलिए वो इंडिया से पाकिस्तान गए। वो मोहम्मद अली जिन्ना को चाहते थे वो लोग, लेकिन उसके बाद अगले ही साल 1948 में उनकी डेथ हो जाना, ये लोगों के लिए सच में उनका एक रहनुमा ही खो दिया लोगों ने। सही है। और जो एक मोटिवेशन जवाहरलाल नेहरू देते थे इंडिया को, वो मोटिवेशन देने वाला पाकिस्तान में कोई रहनुमा नहीं था, वो ख़त्म हो गए थे। सही उसके बाद जो थोड़े पॉलिटिक्स हुई पाकिस्तान में, उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हुआ उनको, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई वहाँ पर। और उसके बाद जो है वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर बने जिनका उनका भी असैसिनेशन हो गया था। तो पाकिस्तान ने इस वजह से काफ़ी स्ट्रगल देखा। मतलब ये तो सच बात है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना होते तो शायद पाकिस्तान अभी जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा और आगे हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि वो नियम कायदे बहुत फॉलो करते थे और शायद वो एक अच्छा, उन्होंने जो कंट्री सोची थी वो कंट्री वो बनाते हैं। वो कंट्री बन तो गई लेकिन चलाना भी एक वो रहता ना, चलाना भी पड़ता है उसको, लेकिन चलाने के लिए वो रहे ही ना। अगर वो चलाते उसको तो देख पता चलता कि उनका कंट्री बनाने का असली विजन क्या था।
जैसा कि इन्होंने बताया वीडियो में कि वो लॉ वगैरह के अकॉर्डिंग चलते थे, काफ़ी नियम कानून के अकॉर्डिंग चलते थे। तो वो अगर होते और वो कंट्री को चलाते रन करते तो फिर वो नियम कानून के अकॉर्डिंग उनके एक रूल होते उसके अकॉर्डिंग उसको लेकर चलते। और जैसा कि इन्होंने बताया कि वो मोटिवेशन ज़्यादा देते थे, मतलब उनकी स्पीच में मोटिवेशन होती थी, तो जब लोग सुनते थे तो भाई उनको मोटिवेशन मिलती थी और स्ट्रेस उनका ख़त्म हो जाता था। तो भाई मतलब ऐसे लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब अभी भी नई नई कंट्री बनी है और उसके ठीक 1 साल बाद उनका चले जाना, तो ये तो वाकई में एक ऐसा बंदा जिसमें पोटेंशियल इतना है कि उसने नई कंट्री बना डाली। हाँ, तो वो पोटेंशियल कितना था, मतलब कंट्री बनाने के बाद वो क्या क्या करते कंट्री के लिए, वो तो अलग ही चीज़ है, सोचने वाली बात है वो तो। और फिर उनके जाने के बाद सब राजनीति में लग गए, दूसरे जो उनके लीडर्स होंगे जो भी उस टाइम के दौर के, वो सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स में तो ऐसा होते हैं ना कि भाई सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लग जाते हैं। और तो वो होते भाई क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की नींव रखी थी कंट्री की, तो वो फिर बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही मतलब ईमानदारी से उस चीज़ को निभाते हैं। बट ऐसा भी होता है कि यार आपके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके अपने ही होते हैं, बिल्कुल तो होंगे उनके अगेंस्ट बहुत सारे। वहाँ पर वो चीज़ भी होगी कि उनके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग होंगे। और अब वो कई लोग तो मतलब मैंने, ये बात सच है या नहीं, लेकिन मुझे कई लोग ऐसा बताते हैं कि प्लानिंग से उनको किया गया है, मतलब मर्डर किया गया तो और दिखाया बिल्कुल गया है। पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि वो सबसे मेन थे ना भाई, उन्होंने ही उस कंट्री की नींव रखी थी, तो वो सबसे मेन थे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई जलन हसद रखने वाले कि भाई इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। हम भी मतलब काफ़ी टाइम से इस चीज़ में लगे हुए लाइन में, पॉलिटिक्स में, तो वो उनका रहता है कि भाई हमें भी सीट मिले। वो तो ये चीज़ें होती है, रियलिटी है भाई। दुनिया में काफ़ी इंसिडेंट इस तरह के सुनने के लिए मिलते हैं कि सीट के लिए लोग बाग किसी की भी अपने इंसान की भी जान ले लेते हैं। सही बात। पॉलिटिक्स में तो मतलब बहुत ही, पाकिस्तान में तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा ही हुआ यार, मतलब एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना कोई भी टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाया वहाँ पर बिल्कुल। आज तक। तो वो मतलब होता ही है वहाँ होता ही पे। है। हालांकि ऐसा नहीं कि जान ले ली गई, लेकिन कुछ ना कुछ करके हटा दिया गया। ये तो हुआ ही है वहाँ पे। और सबसे बड़ा लॉस तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इंडिया को आज़ादी के 2-3 साल बाद ही मिल गया था, लेकिन पाकिस्तान को 9 साल लग गए अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिलने में। तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा पाकिस्तान में एज अ कंट्री, क्योंकि अगर वो होते तो जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन आता और शायद वो और कुछ नए रूल्स लेके आते। सही है। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता, मतलब हो सकता है किसी अच्छी राह पे पाकिस्तान जाता। अभी जो करप्शन हो रहा है वहाँ वो इतना ना होता, और जो आर्मी का इतना ज़्यादा दबदबा है वो शायद इतना ना होता। असली पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती, ऐसा कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। हाँ, ये मतलब ये रूल मेरे को ये कैसे आ गया होगा ये रूल कि ये आर्मी सब चीज़ें लीड करेगी। हाँ, वही तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ पे आर्मी का इतना ज़्यादा मतलब पावर है आर्मी के हाथ में। और इसी के साथ दोस्तों लाइट भी जा चुकी है, ये कहना चाहती है वो कि वीडियो बहुत लंबा कर दिया तुमने, बस इसको इतना ही रखो। तो हम भी इसको इतना ही रखते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तो जितना हमें नॉलेज था या जो हमारा रिएक्शन जो भी बनता था वो हमने अपना बोल दिया है। बाकी आप कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।